वेलकम बेटा। आज स्टैट्स करेंगे, चैप्टर नंबर 14 बुक का। ठीक है, इंट्रोडक्शन है बेटा। आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लास्ट ईयर भी पढ़ा है। मीन, मॉड एंड मीडियन। लास्ट ईयर अनग्रुप डाटा में था, अब ग्रुप डाटा में होगा। क्या फ़र्क होता है अभी 2 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, अच्छा। मीन बेटा सबको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आज पहले मीन को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है, ये सेकंड, ये थर्ड एक्सरसाइज में है। ओके, लास्ट ईयर हमने क्या किया हुआ था, आए बेटा देखें। लास्ट ईयर हमने देखा था मीन कैसे निकालते थे। जैसे मैंने बोला कि 2, 4 और 6 ये 3 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन निकालें। मीन सबको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड कर देंगे 12/3। कितना आ गया मीन? 4। ये था अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा में मीन निकालने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं बेटा। ठीक है, फॉर्मूले क्या हैं मीन निकालने के? 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा बेटा है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। ये 2021 में नहीं आना स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे फिलहाल। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? मीन इज गिवन बाय एक्स बार से डिनोट करते बेटा मीन को। फॉर्मूला है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है, सिग्मा fi xi ओवर सिग्मा fi। कब यूज़ करेंगे अभी मैं डिस्कस करूँगा, मतलब क्या है अभी डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला क्या बन जाएगा मीन का? मीन इज गिवन बाय a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यूजुअल मीनिंग क्या है बेटा? जब क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट वेट करें बेटा। ठीक है, पूरा इजी होके देखनी है। ठीक है, ये 2 मेथड से हम मीन निकालेंगे। ये मेथड तब अप्लाई करते हैं जब कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो। जब कैलकुलेशन क्या हो? सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अभी क्लियर होंगे जब सम करेंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे। जब कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो तो अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। जब कैलकुलेशन थोड़ी क्या है, हार्ड है। ठीक है, क्या मतलब अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मीन निकाल रहे हैं बेटा अब हम ग्रुप डाटा का। ठीक है, पहले तो पता होना चाहिए ग्रुप डाटा है क्या। ठीक है, चले आए। फिर क्लास इंटरवल्स 2 तरह के होते हैं हमारे पास। क्लास इंटरवल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ CI, क्लास इंटरवल। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया? क्लास इंटरवल, जैसे मैंने लिखा है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। ठीक है, और सबको पता है ये फर्स्ट इंटरवल ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। ये सेकंड इंटरवल आ गया लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट दिस वन। ये ग्रुप्ड डाटा बन गया। ठीक है, क्लास इंटरवल ये। कॉन्टिन्यूस का मतलब 0 से 10, आगे ब्रेक नहीं हुआ। 10 से 20, 10 से ही शुरू हो रहा है। 20 से 30, अगला कौन सा आएगा फिर? 30 से 40। ये कॉन्टीन्यूस है। अगर मैं डिसकॉन्टीन्यूस की बात करूँ, ऐसे लिखे 0 से 9, ब्रेक हो गया। अब 9 से नहीं शुरू हुआ, 10 से 19 ब्रेक हो गया। ये 20, 19 से शुरू ना होके ये डिसकॉन्टीन्यूस इंटरवल है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस क्लियर हो गए। अब साइज़ के बारे में पता होना चाहिए। साइज़ क्या होता है बेटा? क्लास साइज़, क्लास साइज़। अगर तो कॉन्टीन्यूस है कोई भी इंटरवल उठा लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, वो क्लास साइज़ आ जाएगा। अगर कॉन्टीन्यूस है क्लास साइज़ क्या हो जाएगा? कोई भी इंटरवल उठाओ, जैसे मैंने 4th उठा लिया, दिस माइनस दिस करेंगे, कितना आ जाएगा? साइज़ 10।
अगर डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल है तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, क्लास साइज का मतलब विड्थ ऑफ द इंटरवल। कोई भी इंटरवल उठाओ, अपर माइनस लोअर कर दो, देखने में 9 आ रहा है पर 9 नहीं होगा, अपर माइनस लोअर करके जो आया है 9 उसमें 1 ऐड कर देंगे अगर डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल है। इसका भी साइज 10 ही है, याद रखना है, ठीक है। ओके, अब अगली एक डेफिनेशन और है क्लास मार्क, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। क्लास मार्क एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्लास मार्क। क्लास मार्क इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई, वो होता क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क को बोलते हैं मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ इंटरवल। जैसे मैंने एक नंबर में क्वेश्चन ही पूछ लिया, इस साल भी था, फाइंड दी क्लास मार्क ऑफ 10 to 20 एंड एक और क्वेश्चन दे दिया 35 to 65, इनका क्लास मार्क ढूंढें। तो क्लास मार्क क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन पहले वाले का, क्लास मार्क ऑफ 10 से 20 का क्या हो जाएगा, दोनों लिमिट्स ऐड कर दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30/2 यानी कि 15, मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू को बोलते हैं क्लास मार्क। और इसी तरह इस इंटरवल का क्लास मार्क क्या आ जाएगा बोलते फिर, क्लास मार्क ऑफ 35 to 65, 35 + 65 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 100/2 यानी कि कितना आ जाएगा 50, ये क्लास मार्क है। अब टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है। चलिए मैं एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर स्टार्ट करें बुक के, ठीक है। बोल रहा कि फाइंड दी मीन ऑफ द डाटा, एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है। अब बोल रहा है मीन निकालो, ये डाटा दिया होगा, आपने जब आंसर करना फिर से कॉलम बना देनी है ऐसे। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ आई, आपने पहले एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है भाई, दोनों लिमिट्स ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 10/2 यानी कि 5, 0 + 10/2, दिस प्लस दिस ओवर 2 यानी कि 10 + 20/2 यानी कि 30/2 यानी कि कितना आ गया 15। अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, अगर साइज़ कितना दिख रहा है सबको पता चल गया, साइज़ 10 का 10 10 ऐड करते जाए बस। क्लास साइज़ कितना 10 का 10 10 ऐड करते जाएंगे बेटा, 25 35 45, ये एक्स आई आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट मेथड कि अज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने देखा जब कैलकुलेशन सिंपल हो, एफ आई एक्स आई सिंगल डिजिट नंबर ही हैं या 2 डिजिट नंबर है, कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था बोल देंगे, समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब पहले एफ आई एक्स आई आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 15, 15 4 = 60, इसको मल्टीप्लाई किया 125, इसको किया 210, इसको मल्टीप्लाई किया 90, ठीक है 45 × 2। अब टोटल लगाना है किसका, समेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है टोटल, ऐड करना सबको। समेशन एफ आई का मतलब एफ आई का टोटल कितना आ गया, करें बेटा 7 12 18 20, ये आ जाएगा समेशन एफ आई या सिग्मा एफ आई। उसी तरह आप टोटल इसका लगाना है एफ आई एक्स आई का, सिग्मा एफ आई एक्स आई, करें बेटा टोटल 5 10 1 8 10 12 20 2 3 500 आ गया, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला लिखा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 500, सिग्मा एफ आई कितना आया 20, तो कितना आ जाएगा मीन। डायरेक्ट मेथड कब यूज़ करना है बेटा, जब सिंपल कैलकुलेशन है, जब 3 डिजिट 2 डिजिट नंबर हो दोनों तरफ कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी तब ये मेथड अप्लाई नहीं करना, तब करेंगे अज्यूम्ड मीन। अभी 2 मिनट बाद वो भी देखते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, चले आए बुक खोल ले बेटा आज। चले बेटा 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर ले सारे।
A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. ठीक है. Find the mean number of plants per house. ये डाटा दिया है. And which method did you use for finding the mean and why? ओके. डाटा को रो वाइज लिखा था मैंने, कॉलम वाइज बना देना है, ऐसे बना देना है. ओके. वो डाटा उतार लिया. कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सबसे पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो बहुत सिंपल है, सिंगल डिजिट है. एक्स आई निकालेंगे अपनी तरफ से. कॉलम वाइज लिखने के बाद एक्स आई निकाल लो. दिस प्लस दिस 0 + 2 / 2 यानी कि 2/2 यानी कि कितना आ गया 1. अगला कितना आ जाएगा 2 + 4 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 3. अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. साइज़ कितना है 2 का है, कॉन्टीन्यूस इंटरवल है, साइज़ 2 है, 2 ऐड करते जाएंगे. 5 7 9 11 13. मैंने देखा सिंपल कैलकुलेशन है तो कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड जो अभी सीखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सो वी आर यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई आर वेरी स्मॉल इन नंबर्स. ओके. चले अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. 5 7 5 35 9 6 54 22 39. टोटल किसका लगाएंगे? एक सिग्मा एफ आई का लगाए सारे बेटा, कैलकुलेट करें सारे. 20 आ रहे हैं. और इसका लगाना है सिग्मा एफ आई एक्स आई. ठीक है. सारे अपने अब लगा के रखें बेटा. कितना आ रहा है? क्या 162 आ रहा है. अब मीन का फॉर्मूला बोल दें बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है. डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ किया, क्लियर हो गया सबको? चले ये 2 के टेबल पे गया 81. 8 2 10 जा 10 से डिवाइड कर देंगे 81 को तो 8.1. मीन कितना आ जाएगा 8.1. आई होप क्लियर है. कि मैंने इसको क्लास इंटरवल लिख दी जो डाटा में थे, दूसरी फ्रीक्वेंसी थी. ठीक है. चले आए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा. चले बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स है बेटा. 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री. डेली वेजेस 100 से 120, नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं. तो इसको मैंने कॉलम वाइज बना दिया. ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है जो भी सामने. कॉलम वाइज बना दिया मैंने. अब पूछा गया फाइंड द मीन बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड. कौन सा सही लग रहा है? ठीक है. अभी हमने डायरेक्ट मेथड ही सीखा है, अभी डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं पहले. ठीक है. चले आए. कॉलम वाइज बना दिया मैंने. सबसे पहले क्या काम करेंगे? एक्स आई निकालेंगे. सबको पता है दोनों लिमिट्स ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. 100 + 120 / 2 220/2 यानी कि 110. अब बार बार करना नहीं है, कॉन्टीन्यूस इंटरवल है. साइज़ कितना दिख रहा है 20 का. अपर माइनस लोअर कर दे 20 20 20 ऐड करते जाएंगे बेटा. 130 150 170 190 ये आ जाएगा. अभी कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है. एंड में 0 0 आ रहे हैं, मतलब 2 डिजिट नंबर ही हैं. यस. तो अभी डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं पहले. ठीक है. एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. करें बेटा सारे. तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया. भाई आप भी 1 मिनट करें. मल्टीप्लाई करना है 1320 14 × 13 करके 182 0 एंड में लगा देंगे. 15 8 ज़ा 120 0 जो बची लिख दी. 17 6 ज़ा 112 0 ये 1900 आ गई. ठीक है. आई होप ये सारे इतना तो कर लेंगे. अब समेशन एफ आई कितना आ जाएगा वो तो दिया हुआ था. 50 वर्कर्स है टोटल करके देख लें. एफ आई समेशन एफ आई एक्स आई करें बेटा सारे ऐड खुद से. पोज करके 2 मिनट. यस. कितना आ रहा है 7360 आ रहा है. पोज करके कर लिया सब ने. अब मीन का फॉर्मूला बोल दें. डायरेक्ट मेथड ही यूज़ किया. समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. 7360/50 ये 0 कैंसिल. 736 को 5 से डिवाइड कर लें बेटा. इतना काम सारे कर लेंगे. 5 1 ज़ा 5 2 4 ज़ा 20 3 5 ज़ा 35 1 कैरी 0 अपनी तरफ से 0.2. ठीक है. सो कितना आ जाएगा 145.2. ठीक है.
आई होप सबको क्लियर हो गया। चले बेटा, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगला मेथड सीखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके बाद मॉड एंड मीडियन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।